हम्म। तो आपको नोटिफाई कैसे होगा? जब आप जाके देखोगे। हम्म। पर इस केस में क्या होता है, जब आप उसको पुश कर देते हो, हम्म। तो जैसे ही पाइपलाइन चली, अगर कोई एरर है, तो हम्म। वो एट द सेम टाइम जो जो यूजर जिसने पुश किया है उसको एक हम्म। मेल भेज देता है कि ओके। देयर आर एरर्स। ओके। तो वो अगेन चेक करके वापस से कर सकता है। अच्छा, तो इस लाइक मतलब जैसे मैं दो चीज़ दे रहा हूँ, एक सपोज मैंने कोड दिया और एक मैंने सपोज को टेस्ट केसेस दे दिए मतलब टेस्टिंग में। अब हम्म। वो मैंने पुश किया, मतलब CI/CD क्या करेगा, पुश करेगा, वो टेस्ट केसेस के अगेंस्ट उसे चेक करेगा। अगर सारे पास हो गए तो कोड मेरा पास है, जिससे वो आगे पुश कर देगा, मतलब डिप्लॉय कर देगा। और अगर नहीं हुए तो फिर वो मुझे एरर थ्रो करेगा, कोड मेरा मतलब रुक जाएगा। हाँ। और कंपाइल नहीं होगा, और दूसरा फिर एरर थ्रो करेगा जिसका मुझे नोटिफिकेशन आएगा, फिर मैं उसको नोटिफिकेशन। रिजॉल्व करके और दोबारा से बराबर, कर सकता हूँ। बराबर, बराबर। ओके। थोड़ा सा और स्पेलिंग अभी थोड़ी सी वो नहीं है, पर क्लियर हो जाएगी। सीआई/सीडी कोई पुश नहीं करेगा। सीआई/सीडी एक मैकेनिज्म है, जब आप कोड पुश कर दोगे उसके बाद सीआई/सीडी चलेगा। अच्छा, उसके बाद CI/CD चलेगा। सीआई/सीडी चलेगा। वो हम लोग ओके। कवर करेंगे आगे। ओके। ओके। तो ओके। आप इसको थोड़ा सा ऐसा मिनिमाइज कर दो कि ये मेरी स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा है, तो अभी नहीं आ रहा अब। ठीक है, क्लियर। तब ओके। देखो, अब आपने कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, आपने हम्म। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या हुआ कि आप कोड लिख रहे हो, आप पुश कर हम्म। रहे हो। हम्म। ठीक है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या हो गया? अगर आपका कोड चल रहा है, तो हम्म। आपका जो मेन कोड है हम्म। उसके साथ में वो इंटीग्रेट होता जाएगा। मतलब ऐसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोड है हम्म। कि आपको एक वेबसाइट दिखानी है। हम्म। अब आपको उसको एक नया फीचर ऐड करना है। हम्म। आप उसमें कुछ ना कुछ इंटीग्रेट करोगे तभी फीचर आएगा ना। हाँ, चेंजेस करूंगा कोड में। इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करना हो गया। हाँ। तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे। हाँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा? टेस्टिंग होगी हम्म। कि जो आपने नया फीचर लाए हो वो सही से चल रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं है। हम्म। ठीक है। टेस्ट होगा। हाँ। फिर अगर टेस्टिंग सही हो गई तो क्या होगा? आप उसको डिप्लॉय कर डिप्लॉय। दोगे। हम्म। बराबर है। हाँ। नेक्स्ट जो ऑरेंज वन दिख रहा है, हाँ। हाँ, ये कंटिन्यूस डेवलप। आपने डिप्लॉय कर दिया। अब हम्म। आपने डिप्लॉय तो कर दिया भाई, पर वो पता है कि नहीं आपके, वो सही से चलता है कि नहीं चलता है, हम्म। वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। हम्म। अब उसके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करोगे। हम्म। अब आपने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करी। अब उसके हम्म। अंदर आपको कुछ भी फीडबैक लग रहा है कि भाई ये सही चीज़ सही नहीं चल रही है, ये चीज़ सही नहीं है, गलत है, तो हम्म। आप फीडबैक प्रोवाइड करोगे। हम्म। हम्म। ठीक है। और फिर हम्म। वापस से ऑपरेशन आप वापस से कंटिन्यू करोगे कि ऑपरेशन वापस से आप उसको वापस से दे रहे हो डेवलपर को कि भाई ये सब फिक्स करके दे मुझे, मुझे इस तरह से चाहिए ये चीज़, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा अच्छा। होना चाहिए। ठीक है, चेंजेस जो भी हैं। इस डायग्राम को लेकर आप बिल्कुल 100% मत बैठना। हम्म। आप जैसे कि थोड़ा बहुत भी अगर देखोगे, तो हम्म। एक बेसिक ओवरव्यू समझो आप कि आप एक डेवलपर ने कोड लिखा, हम्म। उसने उसको कोड को पुश किया हम्म। रेपोजिटरी। हम्म। रेपोजिटरी सेंट्रल रेपोजिटरी। हम्म। सेंट्रल रेपोजिटरी पे एक पाइपलाइन चली आपकी, विच इज योर सीआई/सीडी पाइपलाइन। हम्म। सीआई/सीडी पाइपलाइन ने आपका कोड चलाया, हम्म। इसने आपका कोड बिल्ड करा। हम्म। अगर कोड बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, हम्म। तो फिर वो आपके टेस्ट केसेस चलाएगा। हम्म। अब टेस्टिंग आप किस तरह से कर रहे हो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। देर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। इन हम्म। टॉक अबाउट डेवऑप्स, तो वो डिपेंड करता है। ओके। टेस्टिंग हुई, टेस्ट अगर भैया सक्सेसफुल है तो मैं तो डिप्लॉय करूंगा, क्योंकि हम्म। मुझे डिप्लॉय करना है। हम्म। हमेशा ध्यान रखना, डिप्लॉयमेंट हमेशा डायरेक्टली लाइव इन्वायरमेंट पे नहीं होता है। आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट स्लेश लाइव इन्वायरमेंट पे नहीं होता है। तो आपने एक डेव अच्छा। इन्वायरमेंट बनाया जिसके ऊपर आपने इसको डिप्लॉय कर दिया। अच्छा। आप उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हुई। हम्म। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के बाद में आपने उसको फीडबैक दिया कि भाई ये चीज़ ठीक है, आपने कर तो दी, पर ये चीज़ इस तरह से नहीं चल रही है, इस तरह से होना चाहिए थी, या हम्म। फिर आपको इस तरह से उसको सही करना है। हम्म। आपने उसके फीडबैक दे दिए। हम्म। अभी हम इस डायग्राम के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। हम्म। ठीक है। और आपने ऐसे फीडबैक दिए, आपके डेवलपर को वापस से आपने एक टिकट असाइन कर दिया हम्म। कि भाई ये सब आपको अप्रूव करके देना है। तो ये ओके। प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज एसडीएलसी में नहीं चलता था, होता है हाँ। एसडीएलसी में भी यही है। अब आप थोड़ा हम्म। नीचे आओ, आप उसको नीचे आओ। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड डेवऑप्स। हम्म। उससे पहले मैंने आपके लिए ऐसा लिखा है कि आप पहले समझो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है। हम्म। दोनों का डिफरेंस जानने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि एसडीएलसी में अंतर क्या था। ठीक है। अभी आपने देखा होगा, तो एक डेवलपर कोड लिख रहा है, उसने पुश कर दिया, तो हाँ। वो वापस से अपना एक नया कोड लिखना चालू कर सकता है हाँ। एट द सेम टाइम। हम्म। और ये टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आपका सब ऑटोमेटेड हो गया। आपने हम्म। पाइपलाइन चला दी, उसके अंदर सारा कोड आपका चल गया। ठीक है। हम्म। जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब हम्म। एसडीएलसी पढ़ो थोड़ा सा।
This is also almost same, but the अच्छा, thing, इसमें सपोज ये हुआ कि सब मैंने कोड लिखा, अब मैंने उससे आगे पुश किया, तो जब तक बंदा टेस्ट करके मुझे दोबारा देगा नहीं, हाँ, जब तक मैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। इसमें हर बार इंटरवेंशन होगा, देर इज नथिंग ऑटोमेटेड, ओके। देर इज अ ह्यूमन इंटरवेंशन, कि भाई वो कोड टेस्ट करेगा, हम्म। फिर कोड टेस्ट करने के बाद में फिर वो वापस बताएगा। हम्म। कोड अगर फेल हो गया तो ऑब्वियसली वापस दे देगा आपको। हाँ। पर अभी हमने वहां पे क्या देखा कि हमने डायरेक्टली कोड पुश कर दिया, हम्म। वो ऑटोमेटिकली हमारी पाइपलाइन चल जाएगी, वो भी हम लोग सेट करेंगे पूरा, हम्म। सेट कर रखा है तो ही चल रही है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ से लेट से यूजिंग अ डेवऑप्स मेथोडोलॉजी, हम हम्म। लोग कोई भी कोड 7 दिन के अंदर डिलीवर कर पा रहे हैं। हम्म। तो इन टर्म्स ऑफ एसडीएलसी 15 से 20 दिन मिनिमम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत सारे आते हैं। हाँ। ठीक है, अब आप थोड़ा सा नीचे आओ। ठीक है, अब देखो, अब इसकी भी स्टेजेस होती है, जैसे हम्म। कि अभी आपको स्टेजेस दिखाई थी मैंने डेवऑप्स की। हम्म। अब देखो इसकी स्टेजेस देखो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग, डिफाइन सबसे प्रोजेक्ट। पहले आप प्लान करोगे, जैसे कि हम्म। हमने डिस्कस किया था। हम्म। ठीक है, अब इसको आप इसको स्टेजेस में समझो पूरा। अगर आपने प्लान किया, प्लानिंग, डिफाइन, प्रोजेक्ट स्कोप, के भाई प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है आप समझते होगे ना। हाँ, मतलब ये प्रोजेक्ट जो हम काम भी कर रहे हैं उसका आउटकम किस चीज़ के लिए है, लाइक सपोज हम वेबसाइट बना रहे हैं तो कोई, मतलब क्या क्या एंड चाहिए। यूजर है, क्या हमारा स्कोप, क्या हम चाहते हैं उस वेबसाइट से आउटकम अपना। गुड गुड। फिर हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, हाँ, कि फिर टारगेट हम ऑडियंस क्या है, रिसोर्सेज प्लान कितना। करेंगे। रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर ये भी आ जाता है कि कितने लोग काम करेंगे, हम्म। हमें कौन कौन से टूल्स यूज करना है, हमें क्या करना है, ये क्या आपका स्टेज बजट है वन। एंड ऑल। हम्म। अब इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है डेवऑप्स के अंदर, लेट से अगर स्टेज वन कंप्लीट हो गया, हम्म। स्टेज वन कंप्लीट हुआ, स्टेज टू कंप्लीट नहीं हुआ तो भी वो स्टेज थ्री पे जा सकता है, हम्म। पर इधर नहीं हो सकता वो। इधर जब स्टेज वन कंप्लीट होगा तब आप हम्म। स्टेज टू के ऊपर जाओगे, जिसके अंदर आप क्या करोगे फिर से, रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये करोगे, डिफाइन करोगे रिक्वायरमेंट्स को। अच्छा, फिर सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। हाँ, फिर अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये स्टेज वाइज जाता है, कि स्टेज वन कंप्लीट हुआ, फिर स्टेज टू पे गए, स्टेज टू कंप्लीट हुआ, फिर स्टेज थ्री पे आए। एचएलडी और एलएलडी होता है हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, स्टेज थ्री में आप देख रहे हो जो। हम्म। ठीक है, हम्म। इसको आप बाद में जब पढ़ोगे ना हम्म। तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ये ये कुछ मैंने ऐसा होता है क्या, मतलब कि जैसे सपोज तीन सर्वर्स हैं, अब हम्म, एक जैसे एक एक सर्वर दूसरे कनेक्ट कर रहा है ए बी से, बी सी से, अब कोई हम्म, भी एक एक सर्वर डाउन हो गया तो तीनों डाउन हो जाएंगे, ये तो क्या लो लेवल। और हम्म। अगर सपोज ए बी चल रहा है, सी डाउन हो गया, तो ए बी के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगी हाई लेवल। एक तरह से आप कह सकते हो। एक्चुअली देखो, हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन क्या होता है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो हम्म। तो आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें सोच के चलोगे। जैसे कि हम्म। आपने बताया कि एक सर्वर डाउन चला गया, हाँ। एक अप चला गया, हम्म। प्रोडक्शन के टाइम पे कितना उसके ऊपर लोड आएगा। हाँ। ठीक है, आपने अभी एक फॉर एग्जांपल आपने एक पीओसी समझते हो ना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। हाँ। प्रूफ ऑफ समझते हो, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। पीयूसी बता दीजिए एक बार। पीओसी क्या होता है, एक टर्म होती है केवल, हम्म। ज्यादा कुछ नहीं होता, एक टर्म होती है। क्या हम्म। होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज को करना चाह रहे हो, फॉर हम्म। एग्जांपल लेट्स से कि आपको कल एक घर बनाना है, हम्म। तो आप सीधे 5 मंजिल का घर तो नहीं बना दोगे, आप पहले हाँ। छोटा सा बना के देखोगे ना, हाँ। जो बनाना चाह रहे हो सही बन रहा है कि नहीं, आप एक मंजिल बना के देखोगे। हम्म। हम्म। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि भाई मैं एक मंजिल बना पा रहा हूँ, इसका अच्छा, मतलब है कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो सही जा रहा हूँ मैं। मैं सेटिस्फाई हूँ कि आगे भी काम कर सकता हूँ या फिर सही जा रहा है, तो मैं सेकंड पे जाऊंगा। प्रूफ ऑफ कौन हाँ, क्योंकि लेट से अगर आपने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लिया जिसके हम्म। अंदर लेट से एक लाइन, 1 लाख लाइन का कोड है, तो आप हम्म। डायरेक्टली 1 लाख लाइन तो नहीं लिखोगे, आप हम्म। पहले 10 लाइन लिख के उसको टेस्ट करना चालू करोगे ना। हाँ, पहले मैं छोटा कोड लिखा, ये वर्क कर रहा है, फंक्शन नहीं, जो आप फिर वो छोटा दूसरा। कोड लिखा वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ओके, ओके। या फिर आपने एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बना के देखा कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम्म। फिर हम्म। आप उसके बारे में सोचोगे कि भाई एंड यूजर्स कितने होंगे, क्या होगा। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैच चल रहा है, तो उस हम्म। पर हम्म। 55 कॉन्करेंट यूजर्स चल रहे हैं, हम्म। 55, तो वो सब कैसे मेंटेन होता है, तो वो उसके अंदर सब पीछे डेवॉप्स चल रहा है, ओके। उसके अंदर बहुत सारे टूल्स चलते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग कवर करेंगे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। ओके। ठीक है, फिर आपने डिजाइन कर लिया, अब डिजाइन करने के बाद में क्या होगा, आप उसका डेवलपमेंट, आप उसका कोड लिखना अब स्टार्ट करोगे अच्छा। ओके। ऑन स्टेज 4। ठीक है, ओके। फिर स्टेज 5 पे आप क्या करोगे, उसको टेस्ट करोगे। अब टेस्ट करेंगे। इसके अंदर सिस्टम टेस्टिंग हो सकती है, मैनुअल टेस्टिंग हो सकती है। सिस्टम टेस्टिंग के लिए कुछ वो आते हैं, टूल्स आते हैं,
ओके। ऑटोमेटेड टेस्टिंग, और ये मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल होता है, जब आप हम्म अंदर आओगे तो बट टेस्टिंग के अंदर आपको नहीं जाना होगा अगर आप डेवऑप्स हम्म में जाते हो तो। मोस्टली हम्म, इट्स जस्ट अ लेयर जो ओके हमें पता होना चाहिए। ओके। और सिक्स्थ पे आता है डिप्लॉयमेंट। अब मान लो कि सिक्स डिप्लॉयमेंट के बाद में अगर कोई फीडबैक आता है, तो हम हम्म वापस से स्टेज 1 से जाएँगे। पर डेवऑप्स एक्चुअली आपका जो ये होता है, ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है एक-दूसरे के ऊपर। स्टेज 1 हम्म इज़ डिपेंडेंट, स्टेज 2 इज़ डिपेंडेंट ऑन स्टेज 1, हम्म डिपेंडेंट ऑन 2। हम्म, डेवऑप्स में ऐसा नहीं होता है। डेवऑप्स के तो अंदर आप कुछ स्किप भी कर सकते हो। जैसे आपका टेस्टिंग नहीं चला और आप चाहते हो स्किप करके आप कुछ और उसको टेस्ट कर दो, हम्म। तो वो भी हो सकता है। आप नया कोड एक हाथों-हाथ लिखना चालू कर सकते हो, तो वो आपका स्पीड बढ़ाता है। तो हम आप सीधा स्टेज 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर आप कर सकते हो। उसमें स्टेजेस नहीं होता, उसके अंदर बस ऐसा लाइफ साइकिल है। ओके। ठीक, अब हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं, तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हम्म देखो, अब आप जो मैंने अभी आपको बोला, सबसे पहले आप पढ़ोगे अप्रोच, हम्म। उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा है, सीक्वेंशियल। हाँ, एक पे दूसरा डिपेंडेंट, जब एक कंप्लीट होगा तभी आप दूसरे पे बिज़नेस जा सकते हैपन हो। वन आफ्टर द अदर। हम्म। अभी हमने यही बात करी। हाँ और डेवऑप्स में क्या होता है, कंटीन्यूअस। आपने किधर कोड डिप्लॉय किया, आप नया कोड लिखना चालू करो, आप वापस से अपना नया सब चालू कर दो। आपका बाद में एरर आएगा तो देखा जाएगा। हाँ। ठीक है? ठीक है। फोकस। फोकस क्या होता है आपका, सेकंड डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि एक अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग फर्स्ट से सिक्स तक डिस्कस करते हैं, उसके बाद में ही वो फोकस जाता है कि पहले हम उसको पूरा प्लान करते हैं और सब करते हैं। हम्म पर डेवऑप्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आपने कोड लिखा, हम्म आपने उसको पुश किया, तो वो हम्म आपके ऑटोमेट जो आपने ऑटोमेट कर रखा है, उसके थ्रू हम्म आपकी कंटीन्यूअस पाइपलाइन चल गई। हम्म सीडी, कंटीन्यूअस डिलीवरी। कंटीन्यूअस हम्म। डिलीवरी मतलब सीडी होता है। अच्छा, ये CI/CD वाला CD है। एग्ज़ैक्टली। आप ओके। कंटीन्यूअस डिलीवरी, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन कहीं भी पढ़ोगे, हाँ हाँ। इट्स सीआई/सीडी। ओके। ठीक है? फिर टीम स्ट्रक्चर। हम्म अब टीम स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो सकता है? टीम स्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपको टेस्टर्स चाहिए, आपको डेवलपर्स चाहिए, आपको ऑपरेशंस चाहिए जो अलग-अलग काम कर रहे हो। हम्म डेवऑप्स के अंदर ज़रूरी नहीं है वो हो, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर रखी है। हम्म तो इसके अंदर क्या होता है कि टेस्टर्स जो हैं, उसका हम रोल या तो हटा भी सकते हैं या हम्म फिर हम बहुत क्लोज़ली वर्क करते हैं। क्योंकि क्या होता है, डेवऑप्स इज़ अ टर्म फ्रॉम डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस, हम्म डेवऑप्स। हम्म। तो जैसे ही आपने कुछ फीडबैक दिया, इसी हम उस पे वर्क करना चालू कर देते हैं। ओके। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो एसडीएलसी है, उसमें टाइम लगता है जाने में। हाँ हाँ, और बिकॉज मेनली हमारा उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी है, और दूसरा टेस्टर मतलब जो भी बंदा है वो अवेलेबल है नहीं है, या फिर कब चीज देगा डिलीवर करेगा, उस पर बहुत एग्ज़ैक्टली, डिपेंड कर जाता है कि कब हमारा काम आगे बढ़ेगा। जी है, बराबर, बराबर। तो वो चीज़ हो गई। हम्म। फिर आपका जो ऑटोमेशन है, अब ऑटोमेशन तो आपका बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आपने देखा कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो है आपकी, हाँ। केवल वही आप ऑटोमेट कर सकते हो वहाँ पे। हम्म। वहाँ पे और कुछ तो आप ऑटोमेट कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि टेस्टिंग के लिए आपको टेस्टर्स चाहिए, आप डेवलपमेंट के लिए हर फेज़ पे जाने के लिए अलग-अलग है। तो हम्म उसके अंदर बहुत सारा ह्यूमन इंटरवेंशन है। हम्म और डेवऑप्स में हमने देखा कि भाई हम तो केवल पुश कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटेडली चल रही है। हम्म तो वो उसमें स्पीड फिर से बढ़ी हमारी, हम्म है ना? अब इसमें फीडबैक भी देखो आप। फीडबैक क्या होता है इसका? आफ्टर ईच फेज़ लीडिंग टू डिलेस, क्योंकि ये फीडबैक आपको हर बार किसी न किसी से एक-एक लेना ही कर, पड़ेगा। ठीक है? ये आपके हर फेज में लेना पड़ेगा, लाइक हमने सपोज को डिस्कस किया, फिर प्लान किया, फिर नो, एग्जीक्यूट करने पहले, रिक्वायरमेंट से मैं पहले। अगर मैं आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दूँ, हम्म। एसडीएलसी अब यूज़ नहीं होता है। ओके। अब डेवऑप्स यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि देखो, हर कंपनी चाहेगी कि अपना डेवलपमेंट फास्ट हो। हम्म। एसडीएलसी कहीं पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता होगा, हम्म बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे, हम्म पर अब नहीं होता। अब हर कंपनी अपना कोड को स्विच कर, जैसे कि बहुत जो पुरानी कंपनीज़ होती हैं, लाइक से हम्म बैंकिंग सिस्टम हो गया या फिर वो हो गया, वो लोग फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोड पुराना होता है और वो सब अभी डेवऑप्स मेथोडोलॉजीज़ उन्होंने इंटीग्रेट नहीं करी है। हम्म जो जितने भी नए प्रोजेक्ट चलते हैं, हम्म। वो सब डेवऑप्स के थ्रू ही चलते हैं। तो ओके। आपका जो मेन फ़ोकस होना चाहिए, हम्म क्योंकि आज हमारा कल कल तो हमने एक नॉर्मल हमने डिस्कस किया। आज आपका एक हम्म इंट्रोडक्शन है, हम्म डेवऑप्स के डेवऑप्स क्या है? हम्म मतलब क्यों हर कोई डेवऑप्स डेवऑप्स क्यों कर रहा है मार्केट के अंदर? हम्म। ठीक है? तो ओके। अब आपको पॉइंट्स आपको भी समझ में आ गए होंगे कि भाई डेवऑप्स क्यों इतना क्यों जरूरी है। ज़रूरी ज़रूरी बोल सकते हैं, या फिर क्यों इतना मार्केट में उसका बूम है। हम्म। ठीक है? ठीक है।
अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। आपके जो टॉपिक्स है, मैंने टॉपिक्स कवर करे हैं, इसलिए मैंने, आप देखोगे तो आपके टॉपिक सारे दिख जाएंगे। जो पहले ट्रेडिशनल मॉडल चलते थे, एक वाटरफॉल मॉडल होता था। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था, वन बाय वन, वही जो भी आप एसडीएलसी में देख रहे थे, ये सब हाँ। एसडीएलसी के टाइप्स है। ओके, वाटरफॉल भी, इसके एजाइल। बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया है। अगर आप ओके। पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो अभी। वाटरफॉल मॉडल तो बेसिक है ही, मतलब फेस टू फेस वाला। वही जो हमने एसडीएलसी बात करी थी, वही वाटरफॉल हम्म। मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल वाज द लेटेस्ट वन जो यूज होता था। ओके। ठीक है, वी मॉडल मैंने यूज नहीं किया कभी, और ना एजाइल मॉडल यूज किया है कभी। पर ओके। इट्स काइंड ऑफ मॉडल्स के, हमें कोई क्वेश्चन करता है कि हम्म। एसडीएलसी और इसमें क्या अंतर है, हम्म। कि आप एक एज ए इंटरव्यू ऑल्सो आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, जी। तो बस ये मॉडल्स आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसलिए आपके उस पर डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा डाल दिया था, ताकि आपको कभी फिर भी जाना हो, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ना इसके रिलेटेड, हम्म। आप मुझे कल पिंग कर देना। ठीक है, तो ठीक है। रात को कभी पिंग करो आप ग्रुप के अंदर, मैं आपको कल उसका आंसर पूरा दे दूंगा। ठीक है। मतलब इसमें मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं था कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, मैं एक बार पढ़ लूंगा अपने हिसाब से भी है, मतलब नेट से भी है, यहाँ से भी कुछ हुआ जो, तो मैं पूछ लूंगा आपसे। हाँ, और मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, हम्म। अगर इससे अलग भी अगर आप कुछ पढ़ के, अगर आपको लगता है कि आपको जानना है अबाउट, हम्म। ऑल अबाउट डेवऑप्स, हम्म। तो यू कैन जस्ट पिंग मी, ओके। है ना। हम जब ओके। भी ओके। डिस्कस करेंगे, आई विल आंसर यू। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो हम नीचे आते हैं हम। ये क्या है, इसमें अब थोड़ा सा हम टाइम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम्म। ताकि फिर हम लोग आपकी जो मेन चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करेंगे। अब ठीक है। आप जैसे कि वही सेम चीज़ें मैंने आपके लिए पूरा डिफरेंस ला के दे दिया है। ये आप जब पढ़ोगे कि वाई, आप ये वाटरफॉल मॉडल और ये जो 3 मॉडल मैंने आपको वहाँ पे लिखे हैं, हम्म। उन तीनों मॉडल और डेवऑप्स में डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस क्या है। ठीक है। ठीक है? तो आपको ठीक है। बहुत ये एक्चुअली जो डिफरेंसेस है ना दोनों, ये हाँ। आपको बहुत क्लियर कर देंगे। ठीक है, ठीक चलो हम नीचे आ जाते हैं। अब जो हमारा सबसे मेन है लाइफ साइकिल। है। ठीक है? तो डेवऑप्स में लाइफ साइकिल क्या हो गई आपकी? तो डेवऑप्स लाइफ साइकिल क्या हो गया आपको, जैसे मैंने बताया कंटीन्यूअस प्रोसेस है। बिल्ड, हम्म। टेस्ट, डिप्लॉय, मेंटेन सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली। ठीक है? हम्म। तो अब ये काय पे फोकस करता है मेनली, अगर आप देखोगे इट फोकसेस ऑन कोलैबोरेशन, ऑटोमेशन एंड फीडबैक बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम। हम्म। जैसा कि हमने सबसे पहले जाना था कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम बहुत क्लोजली वर्क करती है, वर्क करते हैं। और वो पॉइंट यहाँ पर हमने ले पढ़ लिया भी है। लिया। ठीक है? हाँ। अब आप टूल्स पढ़ सकते हो कि टूल्स क्या-क्या यूज़ होते हैं। ओके। तो एक बार आप टूल्स पढ़ो। प्लानिंग के लिए टूल जीरा एंड ट्रेलो। आपने डेवलप। कौन सा यूज़ किया है इसमें से? नहीं, मैंने कोई सा भी नहीं किया। ठीक है, चलो। डेवलपमेंट के लिए आपका गिट हो गया, गिटहब हो गया, इंटेलिजे हो गया। इंटेलिजे अगर आपको कोड लिखने के लिए हम्म। सॉफ्टवेयर्स आते हैं, हम्म। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोड लिखा तो उसके अंदर वो खुद ऑटोमेटिक थोड़ा-सा उसको करेक्ट कर देता है, मतलब उसका जो लेआउट होता है, हम्म। उसमें कुछ है तो कुछ सजेशंस दे देता है आपको। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे टूल्स सॉफ्टवेयर्स आते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे गिट और गिटहब है, लाइक उसमें मैंने पढ़ा था तो उसमें तो कुछ, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम डेवलप करते हैं कोड, इस पे लिखते भी हैं, बट जो एक्चुअली मैं। आप एक्चुअली गिटहब जो है, इट्स ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। हाँ। ठीक है? और विजुअल स्टूडियो कोड इज़ आल्सो ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ। वीएस कोड। हाँ, वीएस कोड। अगर आप कभी गिटहब खोलोगे ना, हाँ। तो उसपे वहाँ से भी आप उसकी यूआई खोल सकते हो। अच्छा। हम देखेंगे चलो आगे। जब ठीक हम है। करेंगे मैं आपको इसका भी एक एग्ज़ाम्पल, जो भी गिटहब वाला हम जो हाँ। हाँ। वो हाँ। गिट गिट भी एक तरह से एक यूआई टूल भी है। जैसे कि हम पुश कर रहे हैं, तो हम पुश कैसे कर हम्म। रहे हैं? हम यूज़ क्या कर रहे हैं? तो गिट भी करते हैं। मतलब इसमें आप वीएस कोड और ये सब भी ऐड कर सकते हो। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ठीक है। ठीक है? अब जैसे कि आप देखो, अब इसमें देखो कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन। हम्म। कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जेनकिंस सर्कल सीआई। हाँ, तो ये टूल्स हो गए। इसमें गिटलैब सीआई भी होता है, अभी हम्म। जो मोस्ट वाइडली यूज़्ड है, क्योंकि जेनकिंस का जो कोड लिखते हैं, हम्म। वो लिखना और समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, इन कंपैरिज़न टू गिटलैब सीआई। आप इसमें गिटलैब सीआई लिख लो। ठीक है, बराबर। कंटीन्यूअस टेस्टिंग के लिए आप
टूल्स कैसे यूज करते हो? सेलेनियम, जे यूनिट, जैसे आपने एक टॉपिक देखा होगा आपको, इसमें सेलेनियम टॉपिक है। हाँ हाँ। ऑटोमेटेड टेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है, हम्म। के बारे में हम थोड़ा बहुत बेसिक जान लेंगे एक आध कोई सब उसमें लेक्चर के अंदर। उस ठीक है। उस वाले टाइम को भी मैं यूटिलाइज करूंगा आपको कुछ और बताने में, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो बेटर। ठीक है। ओके। अब कंटिन्यूअस डिलीवरी भी आपकी सीआई सीडी से हो सकती है, गिटलैब सीआई से हो सकती है, पर ओके। मार्केट में और भी टूल्स है, जैसे आप देखोगे टूल्स में जेनकिंस लिखा हुआ है। हाँ, जेनकिंस, एर्गो सीडी। तो इनसे भी डिप्लॉयमेंट होता है। ओके। कि हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम सब देखेंगे। ओके। ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के लिए आप क्या क्या यूज करते हो? तो प्रोडक्शन पे डॉक, अगर आपको डिप्लॉय करना है तो आप कुबरनेटिस का, कुबरनेटिस, डॉकर, एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस एडब्ल्यूएस। आपका क्या हो गया? एक इन्वायरमेंट हो गया। हम्म। अब डॉकर क्लाउड क्या होता है? एनवायरनमेंट। कंटेनर्स हो गए, उसके बारे में हम जानेंगे ही। हम्म। अब आप मॉनिटरिंग के लिए आप कौन सा टूल यूज करते हो आपकी कंपनी में? नहीं, हमारे में इन हाउस टूल्स हैं। नहीं, आपके इन हाउस टूल भी किसी ना किसी के ऊपर बने हुए होंगे, किसी किसी न किसी टूल के ऊपर बेस्ड होंगे। चलो ठीक है, आपको नहीं पता, पर इट्स प्रो। मोस्टली ग्राफाना पे होंगे आई गेस, बिकॉज क्योंकि मैंने ग्राफाना देखा था तो उसमें डैशबोर्ड ही बनाते हैं वो। हाँ, और हमारे में जैसे डैशबोर्ड बना हुआ है, फिर उसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से उन्होंने उसे डेवलप किया है। बेसिकली हर कंपनी यही करती है कि जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं हाँ। उनका लाइसेंसिंग करके अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसको डिजाइन कर लेती है। ओके ओके। तो आपको हर जगह क्वाड आई दिखता होगा, तो हम्म। थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है तो हमारा कंपनी का है। कुछ कंपनीज बनाती भी है अपना, ऐसा नहीं, नहीं है। मेरी कंपनी ने आई गेस वो जेंगो यूज करके बनाया था उसे, क्योंकि अभी भी दूसरा डैशबोर्ड बनाया उन्होंने। तो वो हाँ, यही था, वो जेंगो यूज करके उन्होंने वो डेवलप किया था उसे। जेंगो पाइथन। जेंगो पाइथन यूज करके, क्योंकि जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तब भी मुझे बताया गया था ये। तो मैंने बोला था कि मुझे भी डेवलपमेंट डाल दीजिए, मुझे आती है जेंगो। हम्म। मैंने काम किया है, बट फिर वो नहीं हुआ था क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग दूसरे उसमें थी टीम में। ओके ओके ओके। फिर फीडबैक एंड कंटिन्यूस के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, आप स्लैक यूज करते हो। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। मतलब आप उसको नोटिफाई कर सकते हो। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक चीज ही, जैसे जो डेवऑप्स की लाइफ साइकिल है, बराबर। उसमें स्टार्टिंग में हम जैसे कोड लिखते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम जब उसे पुश करते हैं तब वो CI/CD में जाता है। देखो, आप इसे समझो, आपने एक कोड लिखा, इसमें व्हाइट बोर्ड आ रहा है क्या? हाँ, इसमें है व्हाइट बोर्ड। मोर में जाएंगे ना आप नीचे। मोर में व्हाइट बोर्ड मेरे इसमें नहीं दिख रहा है। आप एक बार स्क्रीन अनशेयर करना। एक सेकंड। Done। अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा तो ही, आई गेस। नहीं, अभी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है तब भी आ रहा है मेरे मोर में। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैक पे बैठा हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा आ, आ गया ना। ये मेरे, मतलब मैंने खोला है, पर हाँ आप ड्रॉ कर रहे हैं तो दिख रहा है मुझे। ग्रेट। हम इसके अंदर टेक्स्ट के लिए क्या ले सकते हैं? ये रहा टेक्स्ट का। ठीक है। हाँ, आप क्या क्वेश्चन था? सॉरी, वापस क्वेश्चन बोलोगे? इसमें ऐसा हो रहा है जैसे ऐसे व्हाइट बोर्ड पे मैं, मतलब मैं ही लिख पा रहा हूँ, आप नहीं, मैं लिख पा लिख रहा पा हूँ। रहे हैं। आप ठीक बस, है। आप थोड़ा सा आपका ये हटा लो बस। ठीक है। जैसे कि आपने डेवलपमेंट, डेवलप कोड। ठीक है। हम्म। अब मेरा पॉइंट था कि जैसे हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट करते हैं, मतलब जैसे जो डेवऑप्स की लाइफ साइकिल है, उसमें पहले डेवलपमेंट हुआ, हमने कोड लिखा। अब कोड के बाद हम उसे पुश करेंगे, तो पुश करने के बाद वो CI/CD में जाएगा, लाइक वो स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। मैं आपको इसे ऐसा लिख रहा हूँ इधर, इसलिए ओके। CI/CD code will be available with your repo। repo समझते हो ना आप? हाँ, रेपोजिटरी। जो आप हाँ, पुश कर रहे हो गिटहब पे। गिटअप पे, हाँ। ठीक है, पुशिंग हाँ सेकेंडरी पॉइंट है। ठीक है। हाँ हाँ। इट विल ट्रिगर पाइपलाइन। इट्स कॉल्ड पाइपलाइन। पाइपलाइन। सॉरी। CI/CD इज कॉल्ड पाइपलाइन। ओके ओके। है ना? डेवऑप्स हम्म। टर्म्स यूज करना चालू करते हैं थोड़ा थोड़ा। हम्म। तो इट विल ट्रिगर पाइपलाइन। पाइपलाइन। अब मैं इसको अभी के लिए लिख देता हूँ आपके यहाँ पे CI/CD। ठीक है। हम्म। फिर इसके अंदर आपका क्या क्या चल सकता है? इसके अंदर थिंग्स विच विल रन। तो इसके अंदर आप डिफाइन करोगे आप क्या क्या आप चलाना चाहते हो, तो इसके अंदर फॉर टेस्टिंग। कोड बिल्ड करोगे। हम्म। वो कोड बिल्ड करते हैं, क्योंकि कोड टेस्ट होने के पहले वो बिल्ड होना जरूरी हाँ है ना? आपने जेंगो पढ़ा है तो आपने उसका कोड बिल्ड करते होगे तो उसका कोई सा एक वो फाइल बनता होगा। हाँ। लेकिन इन जावा, इंडेक्स डॉट। हाँ, हाँ जो भी, हम्म। मतलब ठीक है, कोड बिल्ड होगा, कोड टेस्ट होगा,
कोड क्वालिटी हो सकता है। अभी लिख हम्म। रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा तो लिख ये रहा हूँ। चीजें हम CI/CD में लिखते हैं, मतलब उसमें ऐड करते हैं? सब अब एक उसकी पूरी एक वो होती है, फ़ाइल होती है। अच्छा। उसके बारे में हम आगे बिल्कुल जानेंगे, ठीक है। डोंट वरी। ठीक है? हम्म। बिल्ड होगा, कोड क्वालिटी, कोड टेस्ट और क्या होता है, फिर कोड डिप्लॉय होता है। ठीक है? हम्म। तो अभी हम जब गिट के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। हम्म। तो ये हो गई कुछ आपकी बेसिक चीज़ें। हाँ, अब इसमें मेरा क्वेश्चन था कि हमने मतलब पुश कर दिया, अब ठीक है। अब कोड मेरा ट्रिगर हो गया, लाइक पाइपलाइन ट्रिगर हो गई। अब वो डिप्लॉय हो रहा है, मतलब टेस्टिंग हो रही है। अब सपोज मैं कुछ अपने जो मेन कोड है उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आगे टेस्टिंग हो रही है तो मैं अपने कोड में चेंज कर सकता हूँ, है ना? हुँ। तो अब जो मेरे चेंजेस है कोड में, तो ऑटोमेटिकली पुश हो जाएंगे, उसके बाद मुझे पुश करना पड़ेगा। लाइक जब मैंने सब सेव कर दिया, जो मेरे चेंजेस मैंने सेव कर दिए, तो वो उसमें ऑटोमेशन लगा सकता हूँ कि भाई अगर कुछ मेरे पुराने कोड से नए कोड में कुछ चेंज आया है और मैंने सेव कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली पुश हो, या फिर मुझे मैनुअली पुश करना हुँ। पड़ेगा, ऐसा पुश समथिंग। मैनुअली, पुश मैनुअली होता है। क्योंकि आप मान लो आप कंटिन्यूअसली आप टेस्ट कर रहे हो, आपका आपका लोकल सिस्टम थोड़ी समझेगा कि आपने क्या ऑटोमेट कर रखा है। आप कोड आपके लोकल सिस्टम में लिख रहे हो, ठीक है? अच्छा, मैनुअली मैं उसे पुश करूंगा उसमें, ठीक है, ठीक है, समझ जैसे गया। आप पुश करोगे तो आपका ऑटोमेशन स्टार्ट होगा। ओके ओके, गॉट। टिल दैट टाइम नहीं होता है। ठीक है, ठीक इसके है। अंदर क्या होता है, बहुत सारे डेवलपर्स एक साथ काम कर सकते हैं एक सेम कोड के ऊपर। हम्म। वो उनके उनके पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। हम्म। हम क्या है कि ये डेवऑप्स को आज ही कंप्लीट नहीं करेंगे पूरे टॉपिक को, धीरे-धीरे हम्म। थोड़ा-थोड़ा लेते जाएँगे, ताकि ठीक और क्लैरिटी आएगी। आज अब मेरे को लगता है कि मैं 100% आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, जैसा कि मैं खुद को भी लग रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं थोड़ा-थोड़ा आपको और क्लियर करता जाऊँगा। क्योंकि जैसे टूल्स इन्वॉल्व होंगे ना थोड़े से, हम्म। तो आपको थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की। ओके ओके। ठीक है? ओके। तो ये चीज़ हो गई आपकी ये सारी। अब मैंने आपको बोला था कि आप तो अभी बेसिक आपको डेवऑप्स समझ में आ गया, हाँ। है ना? हम्म। कि व्हाट इज़ डेवऑप्स हम्म। और टूल्स अभी आपको कुछ भी नहीं आया है, व्हाट इज़ नहीं, डेवऑप्स टूल्स। अभी आपको समझ में आ गया, हाँ। ठीक है? अब मैंने आपको बोला था कि आप एक आपका वो रखना आपके साथ में, हाँ, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपके पास है? या। ठीक है। तो आप एक वो खोलेंगे क्या प्लीज़? हाँ, मैं खोलता हूँ, स्क्रीन शेयर करूँ? आप 1 सेकंड दो। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करो। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बेटर बता पाऊँगा थोड़ा-सा। आप देख लीजिए, अगर हो जाए तो फिर मैं कर लूँगा ना। If I can join from here, it would be better. If I join from here, can I share my screen? This meeting is being recorded. ज्वाइन के बाद बताता है क्या ये? शेयर स्क्रीन। ओके। अब आप स्क्रीन अनशेयर करोगे 2 मिनट के लिए? मेरी शेयर नहीं है। नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर्ड है। आपका व्हाइट बोर्ड शेयर्ड है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड, हमें हटा दो, एक सेकंड। हो गया क्लोज। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपको मेरी डबल साउंड आ रहा होगा। हाँ। ठीक है, इधर से हो जाएगा। मैं 1 सेकंड एक इधर से मीटिंग छोड़ देता हूँ। हेलो? हाँ, आ रही है आवाज, आ रही ठीक है। है, आ रही है ना? शेयर स्क्रीन। अब आपको मेरी कौन-सी स्क्रीन दिख रही है? ये जिसमें आपने जूम मीटिंग खोली हुई है। ठीक है, एडब्ल्यूएस की स्क्रीन दिख रही है अब? नहीं, वो क्रोम दिख रहा है, सफारी। सफारी दिख रहा है? अभी? हाँ। हाँ। नहीं, अब दिख रहा है? नहीं, हाँ, वो AWS का अपनी वेबसाइट खोली है ना, मतलब ठीक होम है, पेज पे ओके, वो। ठीक है। तो मैं 1 मिनट चलो अब पहले आप एक काम करते हैं, चलो आप स्क्रीन शेयर कर लो। पहले मैं आपको लॉगिन करवा देता हूँ, एक बार आपका अकाउंट बनवा देता हूँ, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, विजिबल है। हाँ, विजिबल है। ठीक है, ओके। अब आप करो कंप्लीट साइन अप। हाँ, क्रिएट अ फ्री अकाउंट। मुझे आज ही पता चला कि आपका पैन कार्ड भी आपके साथ में होना चाहिए, आई गेस आपके पास होगा। पैन कार्ड, हाँ, मेरे मोबाइल में है। ठीक है, बस वो एक थोड़ा-सा वो सेट करता है। हम लोग ओके। कल एक चीज़ और करेंगे, हम लोग हम्म। आपका अकाउंट के ऊपर वो भी सेट कर देंगे कि आपका कोई पैसा नहीं लगे, ताकि अगर आपका $1 भी लगता है, हम्म। तो वो आपको नोटिफ़ाई कर देगा।
ठीक है। वैसे लगता नहीं है, पर हम लोग कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं ना चालू, हाँ हाँ। तो इन दैट केस लग सकता है। ठीक है। अकाउंट नेम आप कुछ भी चूज कर सकते हो, मतलब आपके राइट में आपका जो अकाउंट नेम आएगा, अगर आपको हम्म। उसको प्रणव गुप्ता ही लेना है तो आप प्रणव गुप्ता भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। आप वेरीफाई कर लो आपका ईमेल एड्रेस। आप एक मिनट ईमेल वेरीफाई करो, मैं बस एक मिनट वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। ओके ठीक, ओके। ये कोड डालो। आज और हमारा थोड़ा सा ये ओरल हो गया, कल से हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगा, ओके ओके। है ना? ठीक है। तो मैं ठीक है और डेली हम लोग ऐसा करेंगे कि मैं आपको एक दो टॉपिक से भी दे दूंगा कि आप इसको थोड़ा पढ़ो, या फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। हम्म। ठीक है, हम सारी फ्री सर्विसेज यूज़ करेंगे। आपको तो पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं कहता हूँ हम फ्राइडे को स्किप कर सकते हैं क्लास। कर सकते हैं जैसा आपकी इच्छा। एक्चुअली फ्राइडे को ऑफिस जाना है मुझे। अरे ठीक है, आप तो कहाँ पर? मैं वैसे तो मोद मतलब गाजियाबाद रहता हूँ, मेरा ऑफिस गुड़गांव है। गुड़गांव में? हाँ। तो क्वाडाई कहाँ का मार्केट संभालती है? क्वाडा ही हर उसका एक्सचेंज का, मतलब जैसे इंडिया का तो है ही, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, ओके और यूएसए हो गया, एंड ओके क्रिप्टो मार्केट हो गया। ओके ओके ओके। आप कौन सी कंपनी में? मैं इरडिटो। सॉरी? इरडिट क्लाउड वॉल, क्लाउड ट्रेल, ये सब होते हैं ना? हाँ, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल। ठीक है। हाँ। तो ये क्लाउड सब टूल्स फ्रंट। होते हैं आपके, जो आप आपके डे टू डे यूज में भी यूज कर रहे हो, हम्म पर ये सब बहुत बाद में इनहेंस हुए। जो मोस्टली वाइड, जो सबसे ज्यादा यूज होती सर्विसेज हम्म एडब्ल्यूएस की, वो हो गई EC2 हो गई, S3 हो गई। EC2 हम्म। स्टैंड्स फॉर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ओके। EC2, हम्म ठीक है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। हम्म ठीक है। अब यहाँ पर अगर वैसे हम लोग EC2 के ऊपर चलते हैं, अब EC2 चीज़ क्या है, EC2 क्या चीज़ होती है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं AWS का। हम्म ठीक है। यहाँ पर होते हैं सबसे पहले तो हमने देख ली सर्विसेज, हम्म कि हमारे पास मोर देन 250 सर्विसेज अवेलेबल है। हम्म। ठीक है। यहाँ पर होता है रीजन। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे लेटेंसी की, हाँ। अब दुनिया में तो बहुत सारे रीजन्स हैं, हम्म। तो आप अपनी एप्लीकेशन कहाँ पे डिप्लॉय करना चाहोगे? जहाँ पे कस्टमर मेरे सबसे पास होंगे। एग्जैक्टली exactly. तो और हमारे लिए जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे उसको? पूरा मुंबई रीजन के अंदर। मुंबई रीजन में। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो आपके लिए इतने सारे रीजन्स अवेलेबल हैं, हम्म पर 15 रीजन अभी इसके लिए इनेबल्ड नहीं है, क्योंकि वो रीजन्स अभी ज़्यादा यूज़ में आते नहीं हैं, हम्म। या फिर यूज़, जैसे कि इंडिया में एक और रीजन हो चुका है हैदराबाद, ओके। पर वो भी आपके लिए एक्टिव नहीं दिख रहा है। हाँ, सिर्फ ठीक है। एशिया में मुंबई है। हाँ, वो AP South 2 करके है। हम्म तो पर हमारा मुंबई से ही काम सारा हो जाएगा। हम्म ठीक है। तो हम्म। और हर रीजन का कॉस्टिंग भी अलग अलग होता है, मतलब अच्छा, जो डिपेंड सर्विसेज करता, हम। हाँ, कि वो डिपेंड करता है उनका डेटा हाँ, सेंटर्स के वहाँ रेंट कितना है क्या, समथिंग उसके बेस पे। एग्जैक्टली exactly, वही डॉलर्स और सबका अलग अलग हाँ होता है। तो हाँ। मुंबई इज वन ऑफ द चीपेस्ट रीजन, ओके। और हम इसको यूज करेंगे।
ओके। ठीक है। अब ये हो गया आपका बेसिक। अब आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका कॉस्ट का आ जाता है, जो मैं आपको बोल रहा था कि कल आपका कॉस्ट का हम लोग कल बना देंगे। हाँ ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके ब्लॉग्स व्लॉग्स चल रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो आपके काम की अभी नहीं है, हाँ। मतलब आप नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, एक हम्म। मिनट देना। हाँ हाँ श्योर। हाँ, ठीक है, तो आप वो नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, तो हेलो। यस अभिषेक आगे ठीक बढ़िए। है, और ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि जो आपका टॉपिक था EC2 के बारे इसी में। टू। AWS हमारा डेली इन्हांसमेंट में हम लोग डेली लेंगे, हम्म। तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इंस्टेंस क्या होता है? अगर इंस्टेंस क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई मशीन है, हम्म। लेट से आपके पास एक सिस्टम है, हम्म। तो सिस्टम को जब आप वर्चुअली लॉन्च कर रहे हो तो हम उसको बोलते हैं इंस्टेंस। मतलब कोई सिस्टम है उसे मैं वर्चुअली लॉन्च कर रहा हूँ, लाइक EC2 पे लॉन्च कर रहा हूँ। हाँ, EC2 ओके। को ही लॉन्च कर रहे हो, EC2 के ऊपर लॉन्च कर रहे हो, आप एक सिस्टम लॉन्च कर रहे हो, हाँ। आपकी एक मशीन का रिक्वायरमेंट है, आप उसको लॉन्च कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका एक इंस्टेंस हो गया, एक वर्चुअल इंस्टेंस। सर्वर हो गया। ठीक है। क्योंकि आपके पास तो है नहीं, वो वर्चुअली आप हाँ। उसको एक्सेस कर रहे हो, हाँ। देयर इज नथिंग फिजिकल, हम्म। एवरीथिंग इज वर्चुअल देयर। ठीक हम्म। है, तो एक इंस्टेंस हो गया। मतलब वर्चुअल फॉर मी, वैसे तो एक सर्वर है मतलब उनके डेटा सर्वर तो सेंटर में। एग्जिस्ट करता है, बस वर्चुअल फॉर यू। मेले वर्चुअल है, ठीक है। हाँ, आपके लिए वो वर्चुअल रहेगा हमेशा। हम्म। ठीक है, हम्म। तो अब जैसे कि हम देखें तो अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या हो गया आपके, इंस्टेंस हो गया, इंस्टेंस क्या हो गया आपका, एक वर्चुअल सर्वर, हम्म। जिसको हम 2 मिनट बाद लॉन्च करते हैं। हम हाँ देखते हैं वर्चुअल सर्वर के टाइप्स। ठीक अब है। टाइप्स क्या होता है, अब जैसे कि आप एक, लेट से आपको एक गेमिंग पीसी बनाना है, तो आपकी कुछ हम्म। रिक्वायरमेंट होगी कि भाई मेरे को 30 GB का रैम चाहिए, उसमें CPU इतने होना चाहिए, VCPU समझते हो ना, वर्चुअल CPUs। हाँ वर्चुअल वो सीपीयूज। बॉक्सेस बॉक्सेस हाँ बनते हैं हाँ। आपके, जिसके अंदर कितना कितना कोड्स होना चाहिए, कोड्स। हाँ हाँ हाँ। और उसका आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, हम्म। आइदर इट शुड बी x86 64, और इट शुड बी AMD 64, और अब हम्म। मार्केट में आ गया ARM 64। हम्म। ठीक है, हम्म। काइंड ऑफ। फिर उसका नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, हम्म। है ना, फिर उसका कॉस्टिंग कितना होता है। देखो, हाँ। अब जैसे मैंने आपको बताया पे पर यूज, मतलब पर आर के हिसाब से आप कॉस्टिंग दोगे। तो अगर हाँ। आप लोग, अगर आप लेट से आप ये वाला सिस्टम लेते हो, जिसके अंदर 16 CPU है, 30 GB ऑफ रैम है, हम्म। तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा आपको, $1.5 पर आवर। पर आवर। ठीक है, पर अभी हमारा इतना कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हम्म। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, इसमें आपको और चीज़ें बताता हूँ मैं। लेट ठीक से है। एक लॉन्च करता हूँ मैं इंस्टेंस, इसको मैं कुछ भी एक नाम दे दूंगा, हम्म। से प्रणव फर्स्ट। हम्म। क्योंकि अब मेरे पास, मैं बहुत सारे सिस्टम लॉन्च कर दूंगा, हर हम्म। चीज़ के लिए अलग अलग, तो मुझे क्लैरिटी के लिए चाहिएगा हाँ। कि क्या चीज़ है। ठीक है, हम्म। हम्म। सेकेंड चीज़ होती है AMI। AMI इज द मोस्ट वाइडली यूज टर्म, और AMI होता है अमेजन मशीन इमेज। जैसे कि अगर आप एक सिस्टम खरीद के लाते हो, आप उसके अंदर एक विंडोज की डिस्क लाके उसमें डालते हो, हाँ। तो वो विंडोज सिस्टम हो गया। हाँ ऑपरेटिंग अगर आप सिस्टम। लाइनेक्स डालते हो, तो हम्म। लाइनेक्स हो गया। हम्म। सेम आप यहाँ पर भी उसमें से चूज कर सकते हो। अच्छा कौन सा मुझे मतलब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए अपने इसी में। आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज यहाँ पर पहले से अवेलेबल होती है। हाँ। ठीक है, अभी हम फ्री टीयर में यूज कर रहे हैं, तो हम्म। हम लोग अमेजन लाइनेक्स यूज करेंगे। ठीक है। अमेजन लाइनेक्स इज टोटली बेस्ड ऑन रेडेड लाइनेक्स, रेल फैमिली। ओके। रेल के बारे में आपको पता ही होगा, किसके बारे में। RHEL, रेल, नहीं। रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। ओके। जैसे उबंटू होता है हाँ डेबियन फैमिली, उबंटू हाँ। है ना, हाँ एक हाँ। डेबियन फैमिली का होता है। हाँ। एक आपका अमेजन हो गया, जो कि इट्स बेस्ड ऑन रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। अलग अलग तरह के वो हो गए, तो इनके अंदर जो इनके पैकेजर्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। अलग होते ये हैं। लाइनेक्स के टर्म्स में चले गए हम, तो अभी के लिए हम लोग अमेजन लाइनेक्स यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये AMI ID आपको जो यहाँ पर दिख रही है, हम्म। वो यहाँ पर आपको ये दिख रही है, हाँ। पर अगर आप कोई दूसरे रीजन में चले जाओगे तो हाँ AMI ID वुड बी डिफरेंट, क्योंकि हर जगह के लिए इमेज अलग होती है। ठीक है, पर वो तो मैं इसी इंस्टेंस अगर मैं लॉन्च कर दूंगा तो वो तो ऑल अराउंड सेम रहेगी ना EMI ID या। फॉर मुंबई रीजन इट वुड बी सेम। अच्छा तो पर दूसरे अगर रीजन आप, के लिए मुझे दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरी मिलेगी। हाँ, आप जैसे कि अभी हम एक लॉन्च करते हैं, हम दूसरे उसमें जाके देखेंगे, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं वहाँ पर। ठीक है। ठीक है, अब आप ये पढ़ो, फ्री टीयर।
आपका फ्री टीयर का ही पढ़ लेना बाद में कि आपको क्या क्या अभी हम्म। फ्री मिला है। हम्म। ठीक है। अब हम्म। इंस्टेंस टाइप क्या हो गया, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हाँ, आपको कितना जीबी चाहिए मेमोरी, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट। तो अभी आप देखोगे यहाँ फ्री टीयर एलिजिबल है ये। हम्म। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके फ्री टीयर के अंदर कौन कौन से एलिजिबल है, तो अभी आपको ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर बाकी सबकी कॉस्टिंग होती है। कौशिक है। अभी हम लोग फ्री टीयर में काम कर रहे हैं तो हम लोग यही वाला यूज़ करेंगे। ठीक और है। भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं फ्री टीयर के हम्म। लिए। इसके अंदर अभी हमें क्या मिल रहा है, 1 वी CPU। हम्म। अच्छा, अगर आप जैसे कि इसको पढ़ना सीखना है भाई, T2, तो ये क्लास होती है, जैसे टी हो गई तो टी फॉर, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, एम होता, अगर एम क्लास होती तो वो हम्म। मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड होता। अच्छा। तो अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से उसको बनाया गया है। टी ओके। फैमिली के बारे में आपको थोड़ा सा कल मैं बता दूंगा, ठीक है है। ना, जो भी वो टी का क्या मतलब है मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक। ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज हो गया आपका की पेयर। की पेयर क्या होता है, ऐसे कि आपने एक डिक्शनरी की वर्चुअल तरह। सर्वर बना लिया। अब हाँ। आपको अगर उसका आईपी अगर आप किसी को भी दे दोगे हाँ। तो हर कोई एक्सेस कर लेगा। हाँ। तो आपको एक की पेयर होना चाहिए ना, एसएसएच की पेयर। हाँ। हाँ। एसएसएच की पेयर के बारे में पढ़ा है आपने? मतलब ये पता है कि जैसे कुछ चीज को, जैसे आईपी है, मैं हाँ उससे एक से कनेक्ट कर दूंगा तो मैं एसएच, जैसे मैंने क्लाउड लिख दिया, अब मैं हाँ। एसएच क्लाउड लिखूंगा तो फिर वो एसएसएच। आईपी पे हाँ। जाके वो मुझे उस आईपी पे ले जाएगा और मुझे लॉगिन करवा देगा। तो लाइक एक तरह एसएसएच से नाम दे दिया। बराबर। तो एसएसएच क्या होता है, एसएसएच आपके लिए क्या यूज का होता है, कि एसएसएच आपको एक की पेयर बना के देता है। हम्म। तो सिक्योर शेल हो जाता है कि ये ना कीज एक्सचेंज करता है। हम्म। जैसे कि आपके पास एक की होगी हम्म। और वो की इस सिस्टम के पास भी होगी जो आप लॉन्च करने वाले हो। हाँ। इसको अब हम सिस्टम बोलेंगे। जो आपका इंस्टेंस है आपके इंस्टेंस इंस्टेंस के है। पास भी होगी। हम्म। तो जब आप उस की के साथ में आप उसमें एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो वेरीफाई करेगा कि आपकी दोनों की जो कीज हैं वो हम्म। मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर उसका लॉक खोलेगा तो ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक यहाँ पे क्रिएट एज न्यू की पेयर करेंगे। ठीक है, और अगर मैं नहीं और बनाता तो फिर मुझे आईडी से लॉगिन करना पड़ता? आईडी से। मतलब जैसे अगर मैं की पेयर नहीं बनाऊं, हम्म। तो जैसे मैं यहाँ पे नाम दूंगा की का, तो मैं उस की के थ्रू मतलब नाम डाल के मैं एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं, फिर आप उस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर मैं की पेयर नहीं बनाऊंगा तो? नहीं, अभी तक के लिए नहीं कर सकते हो, पर मैं हाँ। आगे जाके आपको बताऊंगा कि एक और मेथड होता है हाँ। जो हाँ। अब आ चुका है। हाँ। पर अगर आप बेसिक देखोगे तो की पेयर अगर आपका गुम जाता है हम्म। तो आप किसी भी इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं यहाँ ठीक है। पे एक की पेयर बना रहा हूँ आपका। ठीक है। ठीक है। ये क्रिएट किया मैंने और ये मेरे इसमें डाउनलोड हो गया, ठीक है। डॉट पेम करके। हम्म। एक नेटवर्क हो गया वीपीसी। हम्म। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं इसलिए अभी हम इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगेंगे। वीपीसी ओके। होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जब भी आप AWS के अंदर काम करते हो हम्म। तो आपके लिए अब AWS तो बहुत बड़ा है, हम्म। क्योंकि वहाँ पर तो हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स लगे हुए हैं ना। तो हाँ। वो आपके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बनाता है जिसके अंदर जो भी चल रहा है वो आपके लिए ही है। वो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके। ठीक है। जैसे कि आप समझो कि एक फ्री स्पेस है, हम्म। तो फ्री स्पेस में आपने एक बाउंड्री वॉल बना दी। हम्म। तो बाउंड्री वॉल के अंदर एक्सेस केवल आपको है, हाँ। और कोई नहीं आ सकता है। हाँ। ठीक है, आपने एक रूम बना लिया, हम्म। तो और बाकी जो जगह है वो कोई और यूज कर सकता है। हाँ, वो फ्री स्पेस है क्योंकि, बट मेरे स्पेस में या तो मैं ही जा सकता हूँ या फिर जिसे मैं अलाउ करूंगा या फिर जिसका वो की होगी। बराबर बराबर। तो ये हो गया वीपीसी। ओके। अब एक हो गया सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ, जो सिक्योरिटी ग्रुप गेट पे लगेगा बताएगा कि आप मतलब एलिजिबल हैं जाने के लिए। एलिजिबल है कि नहीं, एग्जैक्टली exactly। तो अभी हम लोग उसको छोड़ रहे हैं कि हम्म। कोई भी आके उसमें एक्सेस कर सकता है। ओके। मतलब अभी हम लोग उसको वो नहीं कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अभी आप कोई से भी सर्वर से आके अगर आप आपकी एक्सेस की डालते हो तो आप हाँ। उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज GP3 टाइप, GP2 GP3 टाइप होता है। ये एक्चुअली जो आपका नेटवर्क जो हम बात कर रहे थे कि हाँ। उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, एक्स हम्म। वाई जेड जो भी चीज़ें हैं उसकी, उसके बारे में डिफाइन करता है ये। तो अच्छा। इसके बारे में भी हम लोग ज़्यादा नहीं जानेंगे, बाद में। बाद में देखेंगे। ठीक है, और ठीक। एडवांस डिटेल्स पे भी हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको एक लॉन्च कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये हम्म। आपका एक सिस्टम लॉन्च हो गया। ठीक है, और मैं ये और कभी भी अपने इंस्टेंस का, जो जैसे अभी मैंने मुंबई रीजन में बनाया है इंस्टेंस, तो जो हम्म, मुंबई का डेटा सेंटर होगा एडब्ल्यूएस का, वहाँ पे मेरा एक फ्री स्पेस में जो भी स्पेस है वहाँ पे एक मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। जो आपका सर्वर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बन चुका है, बन चुका है। अब मैं वीपीसी इसकी, बन चुका है। हाँ, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर आपका एक इंस्टेंस इन्होंने बना दिया। बना दिया। अब मैं इसका कभी भी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता कि मैं इसको चाहता हूँ कि मैं यहाँ से नॉर्थ वर्जीनिया इसे देना चाहता हूँ? कर सकते हैं पर
वैसे तो नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर EMI, इसके लिए फिर आपको इसका एक स्नैपशॉट बनाना पड़ेगा। स्नैपशॉट मतलब आप बैकअप। उसको इसकी बैकअप बनाना पड़ेगा, उस बैकअप को आपको ले जाना पड़ेगा, उसको कॉपी करना पड़ेगा, और फिर वहां पर एक नया लॉन्च करना पड़ेगा। आप अच्छा इसमें वो, डायरेक्ट उठा के नहीं डाल सकते हो। ऐसे डायरेक्ट डाल सकता है वो, यही चीज है कि कॉपी करके वहां पे मैं लॉन्च करके जो सारा डेटा है वो मूव कर दूं एक तरह से। हाँ ठीक है, जैसे कॉपी कि कर, जब तक ओके। ये इनिशियलाइज हो रहा है, हाँ। मतलब आपका बूट हो रहा है, हाँ। अभी आपका सिस्टम बूट हो रहा है, तब तक मैं हम्म। बताता हूँ कि जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक इंस्टेंस दिख रहा है प्रणव फर्स्ट करके। हाँ। अब मैं रीजन चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी चला जाता हूँ दूसरा। हम्म। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ एक भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आप समझो। वहां मेरा वीपीसी क्रिएट नहीं है, तो वहां पे कुछ कोई इंस्टेंस VPC लॉन्च नहीं नहीं, है। आपके आपने जिस रीजन के अंदर क्रिएट किया है ना, हाँ। उस रीजन के अंदर ही चीज बनेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और मैं एक चीज देख लेता हूँ तब तक। और ऐसा भी होता है कि सपोज, ठीक, एक तो हमारे एंड पे हो गया कि हमारा मुंबई में ही बना है वीपीसी हम्म। इंस्टेंस। बट अगर मैं क्लाउड के साइड देखूं तो हम्म। डेटा सेंटर उनका एक ही है। अगर वो डेटा हम्म। सेंटर में कुछ, कोई भी डिजास्टर होता है, तो मेरा तो डेटा लॉस हो जाएगा। हम्म। तो उनके पास उस चीज का लाइक दूसरे डेटा सेंटर में बैकअप होता है, या फिर कैसे वो रिट्रीव होती है चीज? एक बार वापस क्वेश्चन पूछोगे प्लीज। मतलब जैसे मेरा भी, मैंने एक प्रणव फर्स्ट नाम से अपना इंस्टेंस लॉन्च किया है, ठीक है। तो हाँ। मुंबई वाले रीजन में जो उनका डेटा सेंटर है क्लाउड वालों का, AWS का, वहाँ एक हाँ। वीपीसी क्रिएट हो गया जिसमें मेरा इंस्टेंस है, मतलब मेरा डेटा है हाँ। सारा। हाँ। अब है तो एक ही डेटा सेंटर में। हाँ। अब सपोज वहां पे कुछ भी हुआ इशू कि वो डेटा फॉल्ट हो सेंटर गया। रीचेबल नहीं है, फॉल्ट हो गया, कोई डिजास्टर हो, कुछ भी हुआ, हाँ। और मैं अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा इन मुंबई रीजन उस वाले, हाँ। तो हाँ। उस केस में कैसे रिकवरी होती है? लाइक या मुझे मल्टीपल इंस्टेंस बनाने पड़ेंगे, या दूसरे में नहीं बैकअप नहीं बनाना नहीं, पड़ेगा, या वो कैसे? सब वो सब उन लोगों का वो उन हेडेक लोगों की होता है। हेडक होता है, हाँ, हमें नहीं वो देने देता सब ना। लोग मैनेज करते हैं, आप पे कर रहे हो, हाँ। आपको कुछ कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। अब आपको प्रणव फर्स्ट दिख रहा है। हाँ। ठीक है, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेशन मैनेजर अभी नॉट इंस्टॉल्ड, ओके, इसी टू कनेक्ट। तो अभी एक्चुअली इसके पास पब्लिक IP है, तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, या फिर मैं भी आपको SSH आपके सिस्टम से ही करना बताता हूँ, जब आप बना के दिखाओगे मेरे को। अभी कनेक्ट मैं, ऐसे कि मतलब अपने सिस्टम से मैं इसे कनेक्ट करूँ मतलब? हाँ, आपके सिस्टम से ही आपका सब चलेगा, मैं आपको अच्छा बताता अच्छा। हूँ अभी। अब मैं इसमें सूडो सू करके मैंने एक रूट यूजर की तरह अंदर चला हम्म। गया, तो ये मेरा हम्म। सिस्टम बन गया। हाँ। अब जैसे कि इसके अंदर मैं जाता हूँ स्लैश रूट के अंदर, सो यहाँ पर हो गया स्लैश ETC के अंदर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को मेरी फाइल्स दिख जाएगी। अब इसके ऊपर आपको अगर वेबसाइट लॉन्च करनी है कोई सी, तो मैं एक हाँ। छोटा सा बताता हूँ आपको, 1 मिनट। ये ETC फाइल, ये हमारा EC2 इंस्टेंस है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी होती है लाइनक्स में? क्या? ये ETC है, ये मेरा इंस्टेंस है, पर्टिकुलर डायरेक्टरी होती है कोई लाइनक्स में, हर डायरेक्टरी लाइनक्स में? होती है, डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी लाइनक्स होती में है। डायरेक्टरी होती है। ओके। vi test.sh, ठीक है। लेट से एक बार के लिए हम करके देखते हैं चलता है कि नहीं। chmod, ये आपको थोड़ा सा लाइनक्स का थोड़ा सा हाँ ये अंडरस्टैंडिंग मुझे होना आता है, चाहिए। मतलब वो विम एडिटर है, CH मोड में हम परमिशनिंग चेंज करते हैं, जैसे +X में एग्जीक्यूटेबल हो गया सबके लिए। बराबर बराबर। अगर आपकी यहाँ से वेबसाइट चल जाती है तो देखता हूँ मैं। एक्चुअली मैंने एक स्क्रिप्ट कॉपी करी है केवल, हम्म। जिसके अंदर वो अपाची इंस्टॉल कर रहा है अच्छा और उस कुछ चीज़ें। इंस्टेंस से, मतलब वहाँ पे जो मेरा इंस्टेंस है उस पे। बराबर, अगर ये चल जाता है तो एक बार देखते हैं हम। पता नहीं इसके ऊपर भी कुछ आया कि नहीं। आपका पब्लिक IP आया, मतलब आपका एक सर्वर लॉन्च हो गया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम्म। आपका सर्वर लॉन्च हो गया है तो। ठीक। अच्छा तो इसका मतलब जैसे सपोज मैंने अभी यहाँ पे लोकल में अपने कोई भी यूज करके मैंने सपोज एक वेबसाइट क्रिएट करी, जेंगो यूज करके क्रिएट करी सपोज। हम्म। अब मैं एक EC2 इंस्टेंस बनाया, और फिर वो जो जेंगो की फाइल्स हैं वो सारी मैं अपलोड कर सकता हूँ इस इंस्टेंस पे, और जो, हम्म। और फिर मुझे पब्लिक IP मिलेगी, उस IP पे वो मेरी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, उसके ऐसा? ऊपर आप उसको लॉन्च कर सकते हो। अच्छा। तो जिस तरह से मैं इसे लॉन्च करूंगा, लाइक जो डेटा सारा डालूंगा मैं इस EC2 पे, लाइक अपनी फाइल्स जो डालूंगा, उसका एक वे हम्म। होगा जो हम वो पाइपलाइन के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा आगे का हो गया आपका, मतलब पाइपलाइन तो अभी। हाँ हाँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आपका इको किया था, index.html आ जाना चाहिए, var www.html, index.html यहाँ पर है। अभी सिस्टम आपका चला क्यों नहीं अभी तक, मैं ये देखना चाहता हूँ। एक मिनट देना, हाँ हम्म। चेक कर।
इसको एक्सेस तो दिया था हमने सारा, है ना, सिक्योरिटी और लॉन्च विजार्ड के अंदर हमने, ओके। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं दे रखा है। तो अगर पर मैं मुझे ऑल सारी पब्लिक टीसीपी कर आईपी अलाउ देता करी थी हूँ, हमने तो। नहीं नहीं, वो हमने केवल एक्सेस करने के लिए दी थी। अब शायद तक खुल जाना चाहिए। खुल जा भाई, खुल जा। हाँ, प्रोजेक्ट कंप्लीट, बराबर। अब अगर मैं आपको एक ये आईपी देता हूँ, तो एक मैसेज उस पर डाल रखा था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके है। अच्छा, बस आपने इसमें इको किया है इस वाले स्क्रिप्ट में? नहीं नहीं, इसको एक्चुअली एक वो बना दिया हमने, HTML फाइल प्रोजेक्ट कंप्लीट। HTML। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, हेलो हेलो वर्ल्ड। प्रणव, ठीक है। हम्म। अब अगर आप चलाओगे तो अब क्या आएगा? ये हेलो प्रणव ये हेलो। बराबर। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक सिस्टम लॉन्च हो गया। तो दिस इज EC2, जिसके ऊपर आप कुछ भी, आपका जो भी कोड है, हम्म। कोड बेस, और आप उसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, वैसे जो आपने परमिशनिंग दी थी वो बताएंगे एक बार, क्योंकि जैसे हमने तब अलाउ किया था तो हमने कोई सिक्योरिटी लगाई नहीं थी, तो उस हिसाब से सारी पब्लिक आईपी अलाउड नहीं, थी, तो क्या चेंजेस हुए सिक्योरिटी थे? ग्रुप्स, एक्चुअली सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है, AWS लेवल के ऊपर हाँ एक्सेस होता है। तो क्या हुआ था, हमने जब वो एक्सेस दिया था उसको, जब मैंने हाँ आपको बताया था, हाँ। इनबाउंड और आउटबाउंड रूल होते हैं। इनबाउंड मतलब कि कौन कौन अंदर आ सकता है, मतलब कौन कौन हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो पहले हमने क्या करा था कि केवल SSH पोर्ट 22 के ऊपर करा था। हम्म। पर हमारा जो सिस्टम, जो अभी हमारी वेबसाइट चली, वो पोर्ट 80 पे चली। 480 पे। अच्छा। ठीक है। आप थोड़ा सा आगे बता दूंगा मैं आपको कि पोर्ट्स हम्म। पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा शेयर कर दूंगा आपको, नेटवर्किंग का आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा अलग से। हाँ हाँ। ठीक है। तो वो पोर्ट 80 पे चली, तो मैंने क्या हम्म। करा, मैंने सारे पोर्ट्स को यहाँ पर एक्सेस दे दी, कि कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा हो आप उसको एक्सेस दे दें। ठीक है। और ये, अच्छा, और जो ऊपर जो हमारा टाइप है SH और ऑल TCP। हाँ, ये टाइप्स होते हैं। अब ओल्ड TCP मतलब कि TCP तो एक तरह का वो होता है, प्रोटोकॉल होता है। TCP हाँ UDP आपने हाँ पढ़ा होगा हाँ कॉलेज टाइम हाँ में। हाँ तो TCP में जितने भी TCP पोर्ट्स हैं, उसकी रेंज हाँ होती है 0 to 65535। हाँ। कोई से भी पोर्ट पे ट्रैफिक आ रहा हो, आप अच्छा, एक्सेस दे सब दो। अलाउड है। हाँ। ओके। पर रियल सिनेरियो में नहीं होता है, पर अभी हम लोग हम्म। ठीक है, केवल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये ठीक हमारा है। फर्स्ट इंस्टेंस लॉन्च हो गया। लॉन्च हो गया। ओके। ठीक है। अब आप ध्यान रखना हमेशा कि जैसे हम्म कि आपने आज टेस्टिंग कर ली, हम्म इस इंस्टेंस को या तो आप यहाँ से स्टॉप कर दो, हम्म। या टर्मिनेट कर दो। स्टॉप कर अच्छा। दोगे तो सिस्टम रहेगा, टर्मिनेट कर हम्म। दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये इंस्टेंट डिलीट हो जाएगा 2 मिनट में? टर्मिनेट में डिलीट हो जाए, तो आप उसको स्टॉप कर दो, फिर नेक्स्ट जब आप यूज कर रहे हो तो उसको वापस से स्टार्ट कर लो। अच्छा, तो सपोज मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ अगर, तो इंस्टेंट हट ही गया, ठीक है। बट अगर हाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो जितने टाइम के लिए स्टॉप है इंस्टेंट, उतने टाइम के लिए मेरी फीस नहीं लगेगी ना? हाँ, नहीं लगेगी, स्नूज में चल जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब आप स्क्रीन शेयर करो आपकी। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे आज, फिर हम्म। हम कल थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप एक ठीक। लॉन्च करो इंस्टेंस, कुछ भी नाम दे दो, बराबर। हम्म। ठीक है, उसके बाद मैं लाइनेक्स में ही करूँगा। आपने दूसरा। इसमें पहले से सिलेक्टेड रहता है बाय सिलेक्टेड डिफॉल्ट है। हाँ। अमेजन AMI, तो हमें वही चाहिए। हम्म। नीचे आ जाओ। ठीक है, फिर फ्री एग्जीक्यूटिव टायर में मेरे यही है, तो इसको ही, हम्म। और ये वाला भी है। इसको लेने दो, ऊपर वाले ले लो। ठीक है। ये तो AMI ही है। ठीक नीचे आ है, जाओ। ये वाला है फ्री टायर में। हाँ, T3 माइक्रो, T2 माइक्रो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। T3 माइक्रो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ नीचे। ठीक। ठीक है। उसके बाद की वैल्यू पेयर में क्रिएट अ न्यू क्रिएट। की वैल्यू पेयर, और यहाँ पे मैं अगर प्रणव लिखता हूँ, प्रणव EC2। नहीं नहीं, प्रणव रखो, इसको नाम मत प्रणव। दो बड़ा। एक्चुअली की रहती है, तो ये क्या है, आपको बाद में क्रिएट की पेयर। ओके, तो प्रणव EC2 दे दूँ क्योंकि नहीं, बाकी प्रणव चलो करो, ठीक है। ये आपके इसमें डाउनलोड होगी। ठीक है। ठीक है, क्रिएट कर क्रिएट की देता हूँ पेयर। इसमें मैं। ठीक ये है, नीचे डाउनलोड हो आओ। गई है। अब सिक्योरिटी ग्रुप में यही रहेगा, और क्रिएट अलाउ सिक्योरिटी। हाँ, SSH ट्रैफिक। अब इसमें यहाँ पे आप ये कर सकते हो, अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, जो मैंने जाके स्पेसिफिकली करा ना, जो नीचे वाला भी कर दो, इसमें नीचे वाला भी। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हाँ, दोनों ही। तो आपको 80 और 8443 पोर्ट भी ओपन दिखेगा अब, जो अभी मेरे अच्छा। केस में नहीं दिखा था। ठीक है। ठीक है। बस। अब इसको लॉन्च कर दो, राइट ठीक साइड है, में लॉन्च लॉन्च कर दो। इंस्टेंस हो जाएगा। ये मेरा इंस्टेंस है। अच्छा, जो हम्म, हमने की वैल्यू पेयर डाउनलोड करी है वो मुझे हमेशा सेव रखनी पड़ेगी, मतलब एक तरह से पासवर्ड की तरह उसमें, कि क्या है वो है?
की वैल्यू पेयर, अब देखो, अब यहाँ की पेयर्स देखो, ये लेफ्ट टैब में आपको की पेयर्स दिख रहा है नीचे नीचे, लेफ्ट साइड में, हाँ की पेयर्स देखो। इस साइड में। देखो नीचे नीचे दिख रहा है, ऊपर नीचे मत करो बस, ये रहा गया। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में देखो, हाँ की पोर्ट पेयर्स। नंबर, हाँ इसको एक नए टैब में खोलो, ये दिख गई आपको की। हाँ नेम दिख गया यहाँ पे इसका। हाँ। ये फिंगर ये आईडी। हम्म। मैं अच्छा। कल आपको अलग तरह से एक्सेस करना कल बताऊंगा, क्योंकि आज हम थोड़ा सा ज़्यादा गिज गए हैं, है ना। ठीक है। अब आप ऊपर जाओ इसी डू पे, ठीक है, ये लॉन्च हो रहा है, रिफ्रेश करो हाँ। ऊपर से, ठीक है, 1 मिनट लॉन्च हो दो। हम आपकी एक छोटी सी वेबसाइट बना के देखते हैं, ठीक है, ओके ओके। ताकि आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं अलार्म सेट कर सकता हूँ कि सपोज मेरा कोई अगर वैल्यू मैं पैसे कटने वाले हैं तो मैं अलार्म सेट कर दूंगा यहाँ से कि मतलब। मैं आपकी स्क्रीन में देख रहा हूँ, 1 मिनट देना बस। ओके नहीं, ये दूसरा अलार्म है, ओके ओके। ये मैंने आपको कोड दे दिया है, जैसे ही लॉन्च होगा हम करते हम्म। हैं। चैट में मैं कोड पढ़ लेता हूँ। अपाचे सूडो यूपीएम हम अपाचे इंस्टॉल। इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई टूल होना चाहिए। हम्म। आपकी जो वेबसाइट चल रही है वो किसी टूल के थ्रू चलती है। टूल के थ्रू अपाचे के थ्रू चलेगी। और अच्छा। आप फ्री टाइम में थोड़ा लाइनक्स पढ़ो। ठीक है मतलब लाइनेक्स में आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या पढ़ गया हूँ? क्योंकि जैसे मुझे बेसिक कमांड्स तो पता है बट क्या चीज़ एग्जैक्ट पढ़ूँ मैं वो आप बता दो मैं वो पढ़ लूंगा। मैं शेयर करता हूँ कल, ठीक है ठीक है। है ना, आज तो नहीं करूँगा, कल करूँगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करो, आ गया होगा। नहीं अभी नहीं आया। उस पर क्लिक करना ऊपर, जो छोटा सा बॉक्स आ रहा है। इस पे। नहीं नहीं, इधर इधर, फर्स्ट EC2 लिखा है ना आपका। हाँ। हाँ इधर फर्स्ट EC2 आपका सिस्टम का नाम, आपने जो इंस्टेंस बनाया उसका नाम। ये यहाँ पे। हम्म। हाँ। कनेक्ट करो। कनेक्ट राइट साइड में कर। कनेक्ट दिख रहा है, ऊपर देखो, राइट साइड में ऊपर थोड़ा सा, हाँ बस ये यहाँ रहा, पे कनेक्ट हाँ। दिख रहा है। ठीक है, बस कनेक्ट कर दो, नीचे देखो कनेक्ट आ रहा है। अभी आप क्या हो, डॉलर का मतलब क्या होता है, नॉन रूट यूजर। नॉन रूट यूजर हाँ और हैश का मतलब रूट यूजर। रूट एंटर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे VI, हाँ कोई भी एक को बनाओ, SH, हाँ, इंसर्ट मोड पे जाओ, हाँ पेस्ट कर दो, आप एक सेकेंड। आराम से। ये कैसे सेव हो गई, चल जाएगी, इसको थोड़ा सही कर दो। ये मैं करता हूँ एक सेकेंड। नहीं, इंस्टॉल बेस SH के बाद एंटर मारो, नहीं बेस SH के बाद ही, क्योंकि वो जो आपको दिख रहा है, जो हैश दिख रहा है, हाँ। वो हैश या तो हटा ही दो। हाँ, अब यहाँ पे इसको एंटर मारो, नहीं नहीं, सूडो से ऊपर जाओ। यहाँ से। मैं आपकी स्क्रीन का एक्सेस ले सकता हूँ क्या, 1 मिनट में कर देता हूँ, मुझे एक्सेस देना। ठीक है, बस छोड़ दो, मिल गया ना वो एक्सेस। हम्म। एक्चुअली ये यहाँ पर कमेंट है, कि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो, अच्छा वो कमेंटेड था। इंस्टॉल अपाची तक। ठीक है। फिर आप यहाँ तो पे इसको एंटर तो करो। सूडो मेरा मतलब एक कमांड है उसके लिए रूट यूजर के लिए। सूडो, एक जब आप नॉन रूट यूजर से चलाते हो हाँ। तो आपको सूडो यूज करना पड़ता है, पर अभी बट तो अभी तो आप, मैं रूट यूजर में जैसे। पर जब भी हम लोग लिखते हैं ना, हाँ हाँ। तो हर कहीं नहीं, वो तो आपका खुद का सिस्टम है, इसलिए अभी आपने कर लिया, अच्छा ठीक है। है तो ना। यू इंस्टॉल एच टी टी पी डी वाई एक तरह से वो है मतलब कमांड है एक। हाँ, यम इज अ पैकेज मैनेजर। हम्म। फिर sudo system start http। हर लाइन के बाद में ये लिख रखा है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैं 1 सेकेंड, सही हो गया है। अब मैं गिव अप रिमोट कंट्रोल करता हूँ, उसको सेव करो आप। मैं करता हूँ। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसको परमिशन दे दो। हम्म, ठीक है, अब डॉट स्लैश करके चला दो। एक साथ ठीक है।
नो सच फाइल और डायरेक्टरी बिन बैश। वीआई करना, वापस वीआई करना, अंदर जाना फाइल के अंदर। अच्छा अरे चल गई। चल गया था, मैं कमेंट कर दिया बीच में। चल गया है। इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल देखूं? चल गया, सब सब चल गया। अब बस आपका अब उसका पब्लिक आईपी लो, इंस्टेंस पे जाओ वापस। यहाँ पे? अच्छा वहां पे इंस्टेंस पे। हाँ ये नीचे भी आ रहा है आईपी, यहाँ पे देखो ये आ रहा है, हाँ ये रहा। नीचे आ रहा है पब्लिक आईपी। पब्लिक प्राइवेट आईपी कभी यूज नहीं होगा। अच्छा। खोलो, उसको आगे एचटीटीपी कर दो, शायद एचटीटीपीएस ले रहा हो आपका सिस्टम डायरेक्टली। एचटीटीपीएस ही है। देखो एचटीटीपीएस ले लिया उसने, एचटीटीपी चाहिए उसको। तुमने तो एचटीटीपीएस भी अलाउ किया था शायद। हाँ नहीं, एक्चुअली आपकी जो वेबसाइट चल रही है ना, हाँ। वो आपने एचटीटीपी पे चलाई है। वो आपको थोड़ा लाइनेक्स के टर्म्स थोड़ा देखना पड़ेंगे, आपको अच्छा क्लियर जब दिखा हमने कमांड में लिखा है ऐसा कुछ, जो कम। हमने वो नहीं, लिखा जैसे था। कि क्या होता है कि दो होता है, एक होता है सिक्योर वाला, एच टी हाँ टी पी एस, हाँ जो वो यूज करता है सिक्योर है। 443 पोर्ट। पर हाँ। अभी आपने जो आपकी वेबसाइट डाली है वो डाली है डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे, जो कि होता है 80। अच्छा हाँ 80 ठीक अगर है। आप कभी भी कोई पोर्ट स्पेसिफाई नहीं करोगे तो पोर्ट 80 पे चलेगी वो, ठीक है। उस हिसाब से आपका ही चला है। ठीक है। और जो हमने वो अलाउ किया था जब हमने एच टी टी पी सारे जो ट्रैफिक अलाउ किए थे उसमें एच टी टी पी सेलेक्ट किया था, एच टी टी पी एस सेलेक्ट किया था। हम्म। तो उसका फिर हमने एच टी पी एस सेलेक्ट करने का कोई मतलब उससे पोर्ट पे नहीं आएगा, लाइक पी एस सेलेक्ट करने से वो पोर्ट नहीं अभी मिलेगा उसे? अभी फोर पोर्ट फोर उस पर थ्री गया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं ना। अभी आपके पोर्ट 80 पे कुछ गया ही नहीं, अभी पोर्ट 443 कुछ गया ही नहीं, तो अभी कोई अच्छा। मतलब नहीं। हमने केवल उसको अलाउ कर रखा है कि उस पर अगर हम कोई वेबसाइट चलाते हैं हम्म। तो हो जाएगा। ठीक है। एक बार आप मुझे कोड भी समझा देंगे, या फिर मैं चलो या फिर मैं आज पढ़ लूंगा कोड को एक बार समझ के, सर्च सर्च करके, फिर दिक्कत होगी कल पूछ लूंगा फिर मैं आप ना आपसे। ये पढ़ो, यम क्या होता है, यम एक पैकेज मैनेजर होता है, एच टी टी हम्म। पी डी क्या होता हम्म। है ना। फिर इसको सिस्टम सीटीएल से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कल थोड़ा सा पता कर लेंगे। आज ठीक तो है बहुत ठीक है। लेट हो गए यार भाई। ठीक है ठीक है। तो अब आज के लिए अब या तो आप इस सिस्टम को बंद कर दो, अच्छा स्टॉप कर इसी टू दो इंस्टेंस को। इसका, ये आप थोड़ा सा मतलब यूज टू रहना। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब मैं सिर्फ वो कर देता हूँ। क्योंकि कोर्स तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, पर आप लर्निंग तो आपकी लंबी चलाओगे। हाँ। नहीं, एक्शंस पे जाओ, राइट से एक्शंस पे जाओ। राइट में देखो ऊपर एक्शंस दिख रहा ये हाँ। है, एक्शन, हाँ। अरे सॉरी सॉरी, इंस्टेंस स्टेट, पड़ोस वाला इंस्टेंस स्टेट। इसमें हाँ, स्टॉप इंस्टेंस। स्टॉप इंस्टेंस कर दो, स्टॉप। ओके। चलो ठीक है ब्रदर। अच्छा ठीक है। एंड करें आज क्लास? हम्म, हाँ, एंड। आज के लिए एंड करते हैं हम। ठीक है ठीक है।